हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने पिछले सेशन में देखा था कि हमने 10 क्वेश्चनों का यहाँ पे विवरण किया था और 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किए थे। उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। आज भी हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक वही होगा जो कल था, उससे अलग 10 क्वेश्चन होंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है इसके नारकुंडम, ब्लू माउंटेन, शेंडल पीक और अराकान-योमा। तो आइए देखते हैं इसमें आंसर कौन सा होगा। देखिए, जो नारकुंडम है, पहला ऑप्शन नारकुंडम है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो ये है नहीं। दूसरा जो ब्लू माउंटेन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है जो कि मणिपुर में स्थित है। तीसरा आपका सैंडल पीक, इसका सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन कौन सा है, सैंडल पीक। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। और जो चौथा ऑप्शन इसमें है अराकान-योमा, ये हिमालय का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है जो कि म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सैंडल पीक, जो कि दक्षिण अंडमान में जो कि स्थित है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, पंबन द्वीप स्थित है। ठीक है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, हमें देखना है। पंबन द्वीप हमारा स्थित है प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच। यहाँ पे पंबन, यहाँ पे है आपका एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। इसी में स्थित है आपका पंबन द्वीप, जिसमें रामेश्वरम मंदिर स्थित है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर स्थित है पंबन द्वीप। तो इसका ऑप्शन होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, मन्नार की खाड़ी। बाकी के ऑप्शन पुदुचेरी, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है। कल के सेशन में हमने देखा था अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, उनका यूज क्या है। अक्षांश रेखा आपका जलवायु का निर्धारण करती है, देशांतर रेखा समय और तिथि का निर्धारण करती है। तो उसी क्रम में हमको देखना है कि अक्षांश, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, जो कि समय का निर्धारण करती है। पता होना चाहिए आपको, 0 डिग्री देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। कारण हमने बताया था 180 डिग्री जो देशांतर रेखा वो तिथि का निर्धारण करती है, जो कि प्रशांत महासागर से गुजरती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई कहां से, ब्रिटेन के ग्रीनविच से। ठीक है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से। इसी को पूरे विश्व में मानक समय निर्धारित किया है। ठीक है, और इसी से 82.5 डिग्री पूर्व में, और 82.5 डिग्री पूर्व में कौन सी है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये एक दूसरे को कहां पे काटती हैं। ये काटती हैं आपको, ये काटती हैं दोनों रेखाएं अटलांटिक महासागर में, जो गिनी की खाड़ी है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी है, वहां पे एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन, इस आंसर हो जाएगा इसका अटलांटिक महासागर। और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ये गलत हो जाएंगे। अटलांटिक महासागर इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 7100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 15200 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि अगर इसमें ऑप्शन, इसमें बोला गया क्वेश्चन में द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई। ठीक है, अगर हम द्वीपों को हटा दें, सिर्फ तटरेखा की कुल लंबाई की हम बात करें, जो हमारे तटरेखा पे स्थित जो राज्य है, तो ये कुल है 6100 किलोमीटर, तो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम द्वीपों में अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें, तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर और प्लस 1416.5 किलोमीटर, यानी कि कुल 7516.5 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन दिया है जो ऑप्शन नंबर बी 7516.5 किलोमीटर, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, चीन, लद्दाख का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहला द्रास, दूसरा अक्साई चीन, तीसरा नुब्रा घाटी और चौथा शो घाटी। ठीक है, तो इसमें जो द्रास है, ये लेह के बगल में, आपने सुना होगा, भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। ठीक है, भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है द्रास, लेह के जस्ट बगल में। इसमें
जो दूसरा ऑप्शन दिया अक्साई चीन, ये सही होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। जो हमारे भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है लद्दाख का, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये है हमारे भारत का उत्तरी मैप, थोड़ा सा समझिए। यहाँ का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये कहलाता है अक्साई चीन, अक्साई चीन। और इस पे चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है, ठीक है, अवैधानिक रूप से अधिकार जमा रखा है अक्साई चीन वाले क्षेत्र पे। और यहीं पे हमारा भारत का जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहलाता है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सियाचिन स्थित है। और इसी के बगल में स्थित है जो पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसपे पाक ने अपना अधिकार कर रखा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अक्साई चीन। अगर हम बात करें कि ये जो सीमा है, इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसको हम बोलते हैं जो पाकिस्तान पीओके वाले क्षेत्र से जो सीमा है, उसको हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा अक्साई चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप, न्यूमोर द्वीप तथा अंडमान निकोबार समूह, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, अंडमान एवं निकोबार, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार को हम मरकत द्वीप नाम से जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण जाना जाता है, किस नाम से। देखिए 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान को मिले 2 क्षेत्र, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। आज का जो बांग्लादेश है वही पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की और वो नया देश बन गया बांग्लादेश, नया देश क्या बन गया बांग्लादेश। परंतु हम भारत और पाकिस्तान का जब सीमा का निर्धारण हुआ, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने उस सीमा का निर्धारण किया, जिसको हम जानते हैं रेडक्लिफ, जिसको हम रेडक्लिफ लाइन से जानते हैं, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। तो इसी रेडक्लिफ रेखा के द्वारा ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का निर्धारण है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तानी था। तो आज भी बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो रेडक्लिफ नाम से जानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का अधिवास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कुल कितने द्वीपों पर मानव का अधिवास है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 32, सी 38 और डी 72। तो देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पहले देखते हैं कुल कितने द्वीप हैं। इसमें कुल 572 द्वीप हैं। अगर हम कुल द्वीपों की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 है, और इस पे मानव का अधिवास है कुल 38 पर, मानव का अधिवास कुल 38 द्वीपों पर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप में किस द्वीप पर एयरपोर्ट स्थित है। लक्षद्वीप में किस द्वीप पर एयरपोर्ट स्थित है। आइए लक्षद्वीप की बात करते हैं। जो लक्षद्वीप समूह है, ये हमारे भारत के ये अरब सागर में स्थित है, यानी पश्चिमी तट पर स्थित है अरब सागर में, और ये सबसे छोटा द्वीप समूह है। इसका कुल क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर स्क्वायर। और इस पे मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इस पे 10 द्वीपों पर मानव का अधिवास है, कुल 36 द्वीप है, जिनमें से एक द्वीप है अमाती, द्वीप है अगाती, इस द्वीप है अगाती। इस अगाती द्वीप पर एयरपोर्ट स्थित है, और इसकी राजधानी अगर बात करें इसके कैपिटल लक्षद्वीप की, तो कवरत्ती में है, ठीक है। तो इसकी राजधानी है कवरत्ती में, और एयरपोर्ट स्थित है अगाती पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगाती, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आज का अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा। निम्न में से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन सुन लीजिए पहले, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश को तुरंत बता देंगे। अब इन 4 जो राज्य दिए गए हैं, इनमें बताइए सूर्योदय सबसे पहले किसमें होगा, ठीक है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बता दिया ऑप्शन। अब देखिए जो हमारी जो पृथ्वी है, ये आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा सबसे पहले सूर्य के सामने आएगा, उस पर सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो इस क्रम में सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम की ओर बढ़ती जाती हैं और सूर्योदय होता जाता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि अरुणाचल प्रदेश
जो कि हमारे सबसे पूर्वी छोर पे स्थित है, और गुजरात सबसे पश्चिमी छोर पे स्थित है। ठीक है, और इन दोनों की अगर बात किया जाए तो इन दोनों के मध्य कितना समय का डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के मध्य 1 घंटा 57 मिनट और 22 सेकेंड। ठीक है, और 22 सेकेंड का ये एग्जैक्ट अंतर होता है, लेकिन हम नॉर्मल 2 घंटे का अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन आपको देखना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बाद तुरंत लगा हुआ है आसाम, तो सबसे पहले आसाम आएगा इन तीनों में से, अलग अदर ऑप्शन में से, तो इसलिए सबसे पहले उजाला होगा आसाम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आसाम। आसाम में सूर्योदय सबसे पहले होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल हम फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, उसमें फिर हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ, जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है दक्ष भाई अजय सर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू।